नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे मेहरानगढ़ का किला और ये सामने जोधपुर सिटी जिसको नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और यह 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको कहा जाता है जयपोल। यह इस किले का मिनिएचर मॉडल है और आप इसमें देख के समझ सकते हो कि ये किला कितना बड़ा है और इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। ऐसे बाहर से देखने पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। लखन पोल, जिसे डेढ़ कांगड़ा पोल भी कहा जाता है, जय पोल से पहले यही इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। राव जोधा का फलसा। लोहा पोल, किले के परिसर के मुख्य भाग में प्रवेश का अंतिम द्वार है। इसके बाईं ओर रानियां और कुछ राजकुमारियों के हाथों के निशान हैं जो अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर जिंदा जलकर सती हुई। सूरज पोल, इस पोल से अंदर जाते ही हम पहुंच जाएंगे श्रृंगार चौक में। यहाँ बने इस संगमरमर के चबूतरे के ऊपर बनाई गई इस सीट पर बैठाकर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। यहाँ पर आखिरी राज तिलक वर्तमान राजा गज सिंह का हुआ था। हाथी होदा, होदा यानी हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन है जिसे राजाओं द्वारा युद्ध या शिकार में इस्तेमाल किया जाता था। ये होदा रानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आइए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ बने पालकी खाने में। पुराने ज़माने में जब राजा और रानियाँ एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करते थे तब इन पालकियों में बैठकर जाया करते थे। यहाँ पर जो खुली वाली पालकियाँ हैं उनको राजा इस्तेमाल किया करते थे और जो बंद वाली पालकियाँ हैं उनको रानियाँ इस्तेमाल किया करती थी।
ये पुराने ज़माने की कुछ पेंटिंग्स, इन सभी पेंटिंग्स को राइस पेपर पर बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पेपर कभी ख़राब नहीं होता है। इन सभी पेंटिंग्स को बनाने में नेचुरल रंगों का व सोने चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है और केमिकल का प्रयोग इनमें से किसी पेंटिंग में नहीं किया गया है। यह राजा की पोशाक है जिसे कहा जाता है अंगरखा। 17वीं शताब्दी में बनाया गया यह शीश महल मेहरानगढ़ किले का एक खूबसूरत महल है। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है। जब यहाँ दिए जलाए जाते थे तब यह पूरा शीश महल रोशनी से जगमगा उठता था। इन्हें अचकन कहा जाता है और इसे पोशाक। फूल महल यह इस किले का सबसे खूबसूरत महल है। इस किले को 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। इस महल को खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। इस महल की छत बनाने में 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम आ गए इस किले के सबसे ऊपरी भाग में। यहाँ से नज़ारा सच में देखने लायक है। तो अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना अच्छा लगता है तो आपको यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। शस्त्रागार जिसमें आपको शिकार करने के भाले, फरसे और कुल्हाड़ियाँ, तरह तरह की बंदूकें, कमर में छुपाए जाने वाली कटार और अन्य प्रकार के चाकू, अलग अलग प्रकार की तलवारें, सुरक्षा कवच भी देखने को मिलेंगे। तखत विलास इस महल को 33वें राठौड़ शासक महाराजा तखत सिंह ने अपने पर्सनल बेडरूम के तौर पर बनवाया था। इस कमरे को महाराजा तखत सिंह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे और आप देखेंगे इसके हर हिस्से में अलग अलग प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाकर इसे सजाया गया है। और यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आपको 18वीं शताब्दी में बनाए गए दरवाजे और खिड़कियाँ देखने को मिलेंगी। झांकी महल, इसके बाहर आपको महाराजा अजीत सिंह की तलवार और वीर दुर्गादास राठौड़ की तलवार देखने को मिलेंगी। यह है इस किले का अगला हिस्सा जिसको कहा जाता है झांकी महल। इस महल से रानियां श्रृंगार चौक में हो रहे कार्यक्रमों को देख सकती थी, लेकिन नीचे से उनको कोई नहीं देख सकता था। इस झांकी महल में आपको तरह तरह के पालने दिख जाएंगे जो हाथ से चलते हैं, लेकिन इनमें से एक पालना है जो बिजली से चलता है, वो सबसे लास्ट में रखा हुआ है। ये पालना बिजली से चलता है और ये वर्तमान राजा गज सिंह को मिला था गिफ्ट में उनके जन्म पर। होली चौक, इस चौक में रानियां, पटरानियां और उनकी दासियां होली के त्यौहार को धूमधाम से मनाया करती थी और इसी वजह से इसको होली चौक के नाम से जाना जाता है। इस चौक में पुरुषों को आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इसी वजह से यहाँ पे दरवाज़ों पर सुरक्षा के तौर पर किन्नर पहरेदार हुआ करते थे।
जनानी देवड़ी यह इस किले का सबसे पुराना भाग है और इसका निर्माण 1459 में शुरू किया गया था। किले के इस भाग में भी पुरुषों का आना पूरी तरह से वर्जित था। किले के अंदर ही आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। किले की दीवारों पर चारों तरफ तोपें रखी गई हैं जो युद्ध के समय दुश्मनी सेना पर चलाई जाती थी। ये जो आपको सामने नीले कलर के मकान दिख रहे हैं कुछ कुछ नीचे की ओर, इन्हीं की वजह से जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी जोधपुर। और वो सामने जो दिख रहा है वो उम्मेद भवन पैलेस है। किले के अंदर ही माँ चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है।